जो तुमने मेरे साथ किया है, देखना एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा होगा। ये एक कर्ज है जो तुम्हारी बेटी उतारेगी। ये आखिरी मैसेज था जो इब्रार को अपने पहले प्यार की तरफ से आया था। उसके बाद अरीबा हर किस्म के राब्ता ख़त्म करके गुमनामी में चली गई थी। हर साल 3 नवंबर की तारीख इब्रार को बेचैन कर देती थी। आज 3 नवंबर को भी वो चाह कर भी इन फ़िक्रों को नहीं भूल पा रहा था। उसने पिछले 15 बरसों में लाख कोशिशें की, लेकिन इन फ़िक्रों की गूंज से अपनी जान ना छुड़ा पाया। बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? यादों में ऐसे खोए हुए इब्रार को पता ही न चला कब उसकी 8 साला बेटी अरहम उसके पास आ गई। बेअख्तियारी से इब्रार ने उंगलियों के पोरों से अपनी गालों से अश्कों की बूंदें साफ़ की, जो ना जाने कब और कैसे आंखों के दरीचों से बाहर निकल पाई थीं। कुछ नहीं बेटी, तुम सुनाओ, मम्मा किधर हैं? इब्रार ने बेटी का ध्यान बटाने के लिए सवाल पूछा। वो किचन में खाना बना रही हैं, मासूम अरहम ने कहा और टेबल पर पड़े गुलदान में रखे फूलों से खेलने लगी। क्या मेरे गुनाहों की सज़ा ये मासूम भुगतेगी? इब्रार ने अपनी बेटी के मासूम से चेहरे की तरफ देखकर सोचा। उससे ये सोच बर्दाश्त न हुई। वो कुर्सी से उठा और बाहर की जानिब लपका। दरवाज़ा ज़ोर से खुला और एक 45 साला औरत घबराई हुई अंदर दाखिल होते ही बोलने लगी, डॉक्टर साहिबा वो। सामने का मंजर देखकर उसके अल्फाज दम तोड़ गए। एक लड़की सफ़ेद गाउन पहने स्कार्फ लिए सजदे में पड़ी थी। इस लड़की को नमाज़ पढ़ते देखकर वो औरत खामोश हो गई। लड़की ने सजदे से सर उठाया और अताहियात की शक्ल में बैठ गई। औरत ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा और देखती रह गई। सजदे सर उठाते हुए उस लड़की के लबों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में नमी थी, लेकिन अताहियात में बैठे हुए लड़की के चेहरे से ये तासुरात ख़त्म हो गए। डॉक्टर साहिबा, मेरे बेटे के पेट में शदीद दर्द हो रही है। जैसे ही उस लड़की ने सलाम फेरा, औरत फ़ौरन बोल पड़ी। वो लड़की फ़ौरन खड़ी हुई और औरत की तरफ बढ़ते हुए कहने लगी, रूम 5 में ना, जिसका कल अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। औरत ने इस बात में सर हिलाया और तेज़ी से बाहर निकली। एक इंजेक्शन के बाद मरीज़ अब पुरसुकून होकर सो रहा था। आंटी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऑपरेशन हुआ है ना, तो उसकी वजह से ये दर्द तो होगा, लेकिन जल्द ठीक हो जाएगा। औरत ने तशक्कर भरी नज़रों से उस लड़की की जानिब देखा, जिसके लब पर अपना काम करते हुए भी हिल रहे थे। यकीनन किसी बहुत ही नेक घराने की बच्ची है, औरत ने सोचा। इत्फाक से लड़की ने पर्स से कुछ निकाला तो उसका शनाख्ती कार्ड निकलकर औरत के कदमों में आ गिरा। उसने झुककर कार्ड उठाया और लड़की को वापस करने लगी। एक नज़र लड़की के वालिद की नाम की जगह पर पड़ी तो औरत को जैसे सकता हो गया। इब्रार मजीद, ये नाम वो कैसे भूल सकती थी? और भी तो बहुत से लोगों का ये नाम हो सकता है। तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? औरत ने पूछा तो लड़की, जो मरीज़ की फ़ाइल पर कुछ लिखने में मसरूफ़ थी, बिना सर उठाए जवाब दिया। वो महकमा हेल्थ में एक क्लर्क थे, लेकिन काफ़ी अर्सा पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब तो शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं बची थी। अरीबा ने दिल में सोचा, बाप जो करता है उसकी सज़ा उसकी औलाद भी भुगतती है ना। जैसे कहते हैं ना, जना एक कर्ज़ है जो उसकी बहन बेटी वगैरह उतारेगी। अरीबा से रहा ना गया, बेअख्तियार उसके मुँह से निकला। लड़की ने अपना सर झुका हुआ सर उठाया और अजीब से सवाल पर कदरे तअज्जुब से अरीबा की तरफ देखा। एक तवक्कुफ़ के बाद अरहम बोली, आंटी, क्या ऐसा भी होता है कि जुर्म कोई करे और उसकी सज़ा भी किसी और को दी जाए? ऐसा तो दुनिया में नहीं होता, तो अल्लाह ऐसे कैसे किसी मासूम को सज़ा दे सकते हैं? सूरत नजम में फरमाते हैं, कोई बोझ उठाने वाला किस दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। हर शख्स खुद अपने फ़ेल का ज़िम्मेदार है। दूसरे ये कि एक शख्स के फ़ेल की ज़िम्मेदारी दूसरे पर नहीं डाली जा सकती। एक ज़ईफ़ हदीस ज़रूर है जिसमें कहा गया है कि पाक दामन रहो ताकि तुम्हारी औरतें पाक दामन रहें।
اس کی وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ انسان کے گھر میں ایک گناہ سر عام ہونے لگ جائے، نہ اسے برا سمجھا جائے تو گھر والے بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو ایلیٹ گھرانوں میں مل جائے گی۔ ارحم نے اپنی بات مکمل کی اور واپس جانے لگی۔ واپس جاتے جاتے اچانک واپس مڑی اور کہنے لگی، جو بات آپ نے کی وہ دونوں فریقوں کی رضامندی سے ہوتا ہے، پھر سزا کے وقت صرف باپ ہی کیوں؟ پھر اس کا قرض تو اس کی لڑکی کو بھی اتارنا پڑے گا، اپنی اولاد کی شکل میں۔ اس لیے اس بات کی کوئی عقلی، مذہبی اور اخلاقی بنیاد نہیں۔ اتنا کہہ کر لڑکی ارحم باہر چلی گئی۔ آخری فقرہ ایک تھپڑ کی طرح اریبہ کے منہ پر لگا، جس نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا۔ غلطی تو اریبہ کی بھی تھی۔ بے شک بہترین طرز زندگی وہی ہے جو اسلام ہمیں دے چکا۔ ہمیں وہی ملتا ہے جو ہمارے مقدر میں ہوتا ہے۔ مقدر کو مقدر سمجھ کر اللہ سے مانگتے ہوئے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انسان خود اپنے مقدر بنانے کی کوشش میں اپنا مقدر خراب کر بیٹھتا ہے۔ ختم شد۔